So hi everyone, this welcome to back to Bharat Prep, and this is the lecture number third from the reaction intermediate, and here we discuss about the radicals. तो free radicals की बात आज होगी हमारे पास। radicals क्या होते हैं, radicals क्या होते हैं, ये भी एक reaction intermediate है। सबसे पहला पॉइंट radical के बारे में याद रखोगे आप कि ये होते हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो they have one unpaired electron, they have one unpaired electron। पहली बात आप देख रहे हो वहाँ पे कि यहाँ पे इनके पास क्या होता है, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, सेकंड पॉइंट दैट वी डिस्कस टुडे इज दे आर पैरामैग्नेटिक। सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। अब इसी के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरी बॉन्ड यहाँ पे, तीसरी बॉन्ड यहाँ पे, तीन बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने आते हैं, टोटल आते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से एक क्या है, अनपेयर्ड है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, उसमें 3 बॉन्डिंग पेयर्स हमारे पास है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री इसका होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और साथ में जो शेप होगा यहाँ पे, ज्योमेट्री का जो शेप होगा, या तो होगा वो फ्लैट, ठीक है, या तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल कोप्लैनर्स, ठीक है, या ट्राइगोनल इसको आप सिंपल प्लानर बोल सकते हो, या चलो कोप्लैनर का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे याद रखोगे फ्री रेडिकल्स के बारे में, दे शो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन शो कर सकते हैं जिसमें सेल्फ रिडॉक्स होगी, सेल्फ ऑक्सीडेशन का, सेल्फ रिडक्शन होगा। तो ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये भी आपको याद रखना, रेडिकल्स की बात की। यहाँ पे एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि भी हमारे पास मान लो एक रेडिकल है हमारे पास, इथाइल रेडिकल, दैट इज C2H5 रेडिकल हमारे पास है। जब ये एक और इथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज C2H5 रेडिकल, तो क्या बनता है यहाँ पे बनता है हमारे पास C2H4 प्लस बनता हमारे पास C2H6। तो ये बेटा जो पहला बना, ये बना हमारे पास इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड होगी हमारे पास। एट द सेम टाइम एक बनेगा हमारे पास आपका इथेन, जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दे आर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट नहीं बना रहा, तो मतलब क्या होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, सभी आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता भी होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज करो इसको कि ये पॉइंट क्या क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हो गए भी यहाँ पे। अब हमारे पास मैंने रेडिकल के बारे में जो पता चला वही हमारे पास रेडिकल की बात की मैंने। तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स में होता है। दूसरी बात करें पैरामैग्नेटिक हमारे पास है, अगर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पिन हमारे पास क्या होगा, उसका स्पिन हमारे पास आपका इस तरह होगा, तो भाई उसका स्पिन हमारे पास 1/2 हाफ होगा। तो ये हमारे पास जो बता रहा है कि ये भी पैरामैग्नेटिक शो करता है। दूसरी बात यहाँ पे sp2 हमारे पास करेक्टर है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी ज्योमेट्री होती है फ्लैट, या फिर आप ट्राइगोनल कोप्लैनर बोलिए, फिर ट्राइगोनल प्लैनर बोलो। डिसप्रपोर्शन शो करता है, दिस बेसिकली इट शोज सेल्फ रिडॉक्स, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, खुद की रिडक्शन करता है, खुद की ऑक्सीडेशन करता है, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हमारे पास डिस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस यहाँ पे है जो सिंगल है, बट उसके बाद भी ये क्या होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, दीज आर न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं रेडिकल के बाद में, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भी ये कैसे बनते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। नाउ लेट अस गो विद द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। देखो जनरली तो मैं बात करूँ रेडिकल बनाने के लिए आपको चाहिए होमोलिटिकल फिशन। अगर मान लो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ए मॉलिक्यूल कहा, ए मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है। अब इसको और मैं ब्रेक करूँ होमोलिटिकली, देखो होमोलिटिकली में क्या होता है, हम सिंगल एरो इस तरह से दिखाते हैं कर्ड में, और ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे हो गया ब्रेक। अब ब्रेक होने पे क्या हुआ, यहाँ पे बना हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए रेडिकल। हर एक जो बॉन्ड थी हमारे पास होमोलिटिकली डिवाइड हुई, और होमोलिटिकली जब डिवाइड हुई हमारे पास, तो उसको बोलेंगे होमोलिटिकल क्लीवेज या होमोलिटिकल फिशन बोलते हैं। और होमोलिटिकल फिशन से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे बने फ्री रेडिकल। कंपाउंड आपका नॉन पोलर हो तो अच्छी बात है हमारे पास। और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पे जब बॉन्ड को तोड़ना है, होमोलिटिकल बॉन्ड को तोड़ना है, तो यू नीड व्हाट वी कैन से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये बॉन्ड जो होता है वीक होता है, वीक से मतलब ये है कि बॉन्ड वीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जब बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी भी चाहिए।
अब क्योंकि हम एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जी चाहिए, तो याद रखना ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात हैं भाई, तो अब कुछ एग्जांपल से यहाँ पे बताते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, द वेरी फर्स्ट जो रेडिकल बनाने के लिए हमारे पास प्रोसेस है जहाँ पे यूज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले जो वीक बॉन्ड तोड़नी है, कहाँ पे वीक बॉन्ड है वो तोड़नी है। तो पहले सबसे पहले भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एजो कंपाउंड्स में। अब एजो कंपाउंड्स में क्या होता है, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया भी एजो कंपाउंड मैंने आर एन डबल बॉन्ड एन और आर, ये एक एजो कंपाउंड है। एजो कंपाउंड में एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप होगा। अब इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक करूँगा, देखो सबसे पहले ब्रेक होगा यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड यहाँ पे वीक है, देखो एन एन बॉन्ड तो टूटेगी नहीं हमारे पास, है ना, वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आर एन बॉन्ड टूट सकती है, तो आर एन बॉन्ड टूटेगी, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ पे रेडिकल बनाया, इसने यहाँ पे टूटे, यहाँ पे रेडिकल बनाया, सेम ये बॉन्ड भी हमारे पास जैसे टूटेगी, ये रेडिकल बनाया, बताओ भाई क्या बना। तो बेसिकली जब हमारे पास यहाँ पे बनता है ट्वाइस ऑफ और रेडिकल प्लस हमारे पास जो एन एन रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बने थे वो दोनों कंबाइन करके हमारे से जब डबल बॉन्ड हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से N2 निकलेगा। तो पहला केस होगा, तो एजो कंपाउंड्स को हमने डिसाइड किया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, वी नीड अ हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हीट। अब कितनी वो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बट यही याद रखना कि बहुत ही हाई होती है हमारे पास इसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 एग्जाम्पल पे आता हूँ मैं यहाँ पे। सो 2 एग्जाम्पल दैट वी गो इज हियर, नंबर 2 एग्जाम्पल। तो अब नंबर 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एसाइल पेरोक्साइड्स। नंबर 2 आई एम यूजिंग हियर एसाइल पेरोक्साइड्स। अब एसाइल पेरोक्साइड से भी बनेगा, तो सबसे पहले एसाइल पेरोक्साइड्स के होते हैं, तो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ पे रहा ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप है यहाँ पे भी यहाँ पे जो ग्रुप है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। ये जो ग्रुप हमारे पास है ये पेरोक्साइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, और पेरोक्साइड ग्रुप में जो बॉन्ड होगी यहाँ पे वही ब्रेक होगी, क्योंकि यही यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगी। अब इसको अगर ब्रेक करो मैं, तो देखो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। पेरोक्साइड में एक नॉन पोलर बॉन्ड होगी यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा ब्रेक किया इस तरह से, तो क्या हुआ, अगेन वही हीट लगा के, तो सबसे पहले बने हमारे पास यहाँ पे ये बनता है ट्वाइस ऑफ और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ रेडिकल, ठीक है। अब ये जो रेडिकल बना हमारे पास, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और एल्काइल बॉन्ड है वो भी वीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते तुम यहाँ पे। तो देखो कार्बन के पास हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से निकलेगा आपका ट्वाइस ऑफ और रेडिकल प्लस निकलेगा हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल। देखो जब भी रेडिकल बन रहा है कोई ना कोई मॉलिक्यूल निकल रहा है, चाहे N2 है चाहे CO2 है, कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल निकलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ पे देने जा रहे हैं, सो थर्ड एग्जाम्पल राइट हियर, सो थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, हम अगर मान लो एक और कंपाउंड लें जहाँ पे हम शो कर सकते हैं, तो भाई एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड एग्जाम ऑल्सो। तो कहता है भाई क्या कहता है यहाँ पे कि हम बना रहे हैं ट्राईफिनाइल क्लोराइड से, ठीक है, ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड से। तो दिस इज CH3C एंड Cl, ठीक है। अब इसको अगर मैंने ट्रीट किया मेटल के साथ, सिल्वर मेटल के साथ, तो सिल्वर मेटल क्या करेगा यहाँ पे, सिल्वर मेटल इसको क्लोरीन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ये बनाएगा हमारे पास PH3C, क्या कहते हैं इसको, C रेडिकल, मतलब C रेडिकल हो गया, और साथ में क्या बना यहाँ पे AgCl बना। अब ये जो रेडिकल बना ये क्या बना, दिस इज कॉल्ड ट्राईफिनाइल, ये बना बेटा ट्राईफिनाइल मिथाइल रेडिकल, ये बनता भाई, और ये बहुत स्टेबल रेडिकल है। और ये रेडिकल हमारे पास, ये भी याद रखना, इसको फर्स्ट टाइम, दिस वाज फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था, इट वाज फर्स्ट फ्री रेडिकल, दैट इज प्रिपेयर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, रिमेंबर। तो यहाँ तो कभी इसकी प्रेपरेशन हो गई हमारे पास। अब प्रेपरेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट किया इन प्रेजेंस सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने फॉर्म रेडिकल करता है और बाकी में रेडिकल निकाल देता है। तो ये हो गई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपके रेडिकल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडिकल्स के बाद इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नाउ लेट अस गो विद द स्टेबिलिटी। तो बेटा जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, देखो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इसकी अलाइन करती है एज सच दैट ऑफ द कार्बोकैटाइन, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इसकी होगी भाई 3 डिग्री पहले आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, उसके बाद आएगा आपका मिथाइल रेडिकल, ठीक है। ये तब की बात है जब एल्काइल पार्ट है, उसमें क्या होगा अगर सिंपल स्टेबिलिटी, और यही ऑर्डर रिपीट करेगा। अब एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिफाइन करती है, तो स्टेबिलिटी डिफाइंड बाय द रेजोनेंस
अगर रेजोनेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बता दूँ, स्टेबिलिटी डिफाइंड बाय हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी तब भी ज़्यादा। ये दो फिनोमिनन हैं, दो फील्ड इफेक्ट हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। तो अगर ये रेजोनेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, अगर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और सिमिलर प्रोसेस जैसे हमने कार्बोकैटायन का किया था वैसे यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। स्टेबिलिटी की मतलब यहाँ पे कि भी कितना स्टेबल है, कितना ईजिली रेडिकल जो है वो फॉर्म होगा। तो कितना इजीली रेडिकल फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है कि कितना इजीली हमारे पास आपका वो स्ट्रक्चर रेजोनेट करे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, नंबर 1 एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। तो पहले बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं एल्काइल कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे भी एल्काइल कंपाउंड्स जैसे मैं यहाँ पे बताया CH3, ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका थ्राइस C रेडिकल, ये ज़्यादा मोर स्टेबल है किससे भी हमारे पास, ये ज़्यादा मोर स्टेबल है किससे, ये हो गया भाई सेकेंडरी रेडिकल से। ये ज़्यादा मोर स्टेबल है किससे, ये हो गया प्राइमरी रेडिकल से, ठीक है। और प्राइमरी रेडिकल यहाँ पे इथाइल रेडिकल लगाया तो ये भी ज़्यादा स्टेबल हो किससे, मिथाइल रेडिकल से। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, तो रीज़न हमारे पास यहाँ पे अगर सिंपल डिफाइन करो, दिस इज बेसिकली योर रीज़न इज हाइपर कंजुगेशन, रीज़न इज हाइपर कंजुगेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको बताना हाइपर स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 हाइपर स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे आपके 6 है, इट इज़ गिविंग अस 7 स्ट्रक्चर्स, it is having only 3, it is giving us 4 structure and there is 0 structure of hybridization। तो ये भी याद रखना, जितने ज़्यादा ग्रेटर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास। नंबर 1 डिफाइन किया मैंने, तो ये तो हमने पढ़ा होता है, बट सेकंड केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड केस हमारे पास है आपके एरोमेटिक कंपाउंड में। अगेन वहाँ पे भी ऑर्डर यही रहेगा, ट्राईफिनाइल मिथाइल रेडिकल, उसके बाद यहाँ पे रहेगा डाईफिनाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा भी आपका क्या, आपका रहेगा बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल रेडिकल। एंड देन फाइनली यू कैन से, अगर यहाँ पे भी बात करूँ तो ये हो गए भी रेडिकल हमारे पास। तो ये भी आपके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से दिखाए मैंने यहाँ पे। अब ये भी आपको बता दूँ, जब भी हम स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं तो इन केसेस में पहले वाले केस में तो मैंने स्टेबिलिटी डिफाइन की किससे, यहाँ पे हाइपर, बट दूसरे वाली स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, तो यहाँ पे बात होगी किससे, तो यहाँ पे होगी भी बात रेजोनेंस से, यहाँ पे बात होगी रेजोनेंस से, ठीक है। तो रेजोनेंस से यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। रेजोनेंस को हम इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा बात मैं करूँगा यहाँ पे कि भाई और कौन से रेडिकल आते हैं। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर आपका बेंजाइल रेडिकल है उसके बाद और कौन आएगा, तो बेटा उसके बाद आएगा आपका एलाइल रेडिकल, उसके बाद आपका आएगा एलाइल रेडिकल। जब एलाइल रेडिकल हमारे पास हो गया उसके बाद आपका आएगा कौन बेटा, तो एलाइल रेडिकल पहले बताता हूँ होता क्या है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे अगर ऐसे बता दूँ, ये CH3 हमारे पास, उसके बाद CH, ठीक है। पहले मैं इसको 2 ही दिखा देता हूँ, रेडिकल दिखाना यहाँ पे, तो 2 हो गए यहाँ पे भी। ये हो गया आपका एलाइल कार्बन और डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दी CH2। अब बेसिकली जो बेटा ये एलाइल कार्बन हमारे पास है, यहाँ पे रेडिकल है, तो रेडिकल भी क्या करेगा यहाँ पे रेजोनेंस कर, कैसे रेजोनेंस करेगा, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। तो जो रेडिकल हमारे पास है, ये रेडिकल हमारे पास रहा बेटा, ये रेडिकल जाएगा शिफ्टिंग पे। कैसे जाएगा शिफ्टिंग पे, देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से आपकी आगे शिफ्ट करेगी हमारे पास। तो कुछ ऐसे दिखा सकते, उसको क्या बनेगा भाई हमारे पास, ये बनेगा आपका CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे रेडिकल वो भी ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे रेडिकल, ये भी रेडिकल में ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। ये भी बॉन्ड जाने ऐसे बन जाएगी, ठीक है। वहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो इसको मैंने थोड़ा शिफ्ट करके दिखाया हुआ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। नाउ दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर वेरी वी कैन से इंटरचेंजिंग। और अब इनका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ तो क्या दिखेगा आपको, देखो बेटा यहाँ पे दिखेगा आपको CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2। और ये जो बॉन्ड हमारे पास शिफ्ट हो रही है, तो पहले बॉन्ड यहाँ पे थी, ठीक है, फिर बॉन्ड यहाँ पे आ गई। तो देखो दिखाते कैसे इसको, तो ये दिखाऊंगा मैं इसको पार्शियल बॉन्ड से, जो यहाँ से ये के यहाँ तक जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर हमारे पास और में भी स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो फिर आपकी बेंजीन की है या किसी भी, जैसे मान लो बेंजाइल में क्या हो गया। अब बेंजाइल में क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बेंजीन लिया, सो आई हैव टेकन हियर बेंजीन। तो बेटा बेंजीन लेते हैं हमारे पास, और बेंजीन के ऊपर लेते हैं बेंजाइल कैटाइन, तो मतलब मिथाइल कैटाइन, तो बन जाएगा बेंजाइल पूरा। ये हो गया यहाँ पे CH2, यहाँ पे रेडिकल, उसको दिखाएंगे यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड से। इसमें भी सेम शिफ्टिंग होगी, ये पहले ही रेडिकल आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास दिस, तो ये बना स्ट्रक्चर बना बेटा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी CH2, ये रेडिकल हमारे पास यहाँ पे है, आगे की शिफ्टिंग फिर करेगा दोबारा से, ठीक है। तो ये काम चलता जाएगा। अब ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है,
और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगी, आगे फॉरवर्ड जाएगी, तो बॉन्डिंग शिफ्ट होती रहेगी, बॉन्डिंग शिफ्ट होती रहेगी। तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा या बेटा, यहाँ पे बना स्ट्रक्चर अपने पास क्या बना, सो वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिर ग्रुप दैट इज बेसिकली दिस वन। तो अब ये स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास बेटा यहाँ पे, उसके बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद एक बॉन्ड बनती है हमारे पास बेटा यहाँ पे, और ये बना स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम इसको स्ट्रक्चर्स को और भी हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। हाँ, इन सब का हाइपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो रेजोनेंस में हमने दिखाना बेंजीन को दिखा दिया हमने। अब बेंजीन को दिखाने के बाद हमने यहाँ पे दिखाया CH2 ग्रुप, और ये दिखाते भाई यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ पूरे सिस्टम में, ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं बेटा। उसके बाद अगर मैं आपको ऑर्डर बता दूँ, सिंपल सी बात करें यहाँ पे ऑर्डर की, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर आएगा भाई, थर्ड एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ ऑर्डर्स की। तो भाई क्या रखना आपको याद कि जितने भी ग्रुप्स हमारे पास हैं, अब अगर मैं आपको बना दूँ, देखो भाई बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आता है एलाइल आपका, ठीक है, बट एलाइल से भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो भाई देखो अगर कहीं पे लगा साइनाइड ग्रुप, उसके बाद लगा आपका CH2 ग्रुप, तो ये उनसे भी ज़्यादा स्टेबल है साइनाइड वाला। फिर आएगा आपका बेटा यहाँ पे एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH रेडिकल, एलाइल आ गया बेटा। फिर कहीं ना कहीं आपका बेटा यहाँ पे आएगा, देन वी गो टू अनदर थिंग्स, जिसे मान लो हमारे पास यहाँ पे आएगा आपका एसीटोन रेडिकल, ये रहा भाई एसीटोन रेडिकल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, ये सारे क्या हैं, साथ में मल्टीपल बॉन्ड से कंजुगेशन करेंगे, और ये जो है हमारे पास, उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सेन रेडिकल। तो साइक्लोहेक्सेन रेडिकल में कोई भी कंजुगेशन का सिस्टम नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। लाइकवाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें मैंने कहा भाई विनाइल रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल, विनाइल रेडिकल इज स्टेबल। तो फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, अगर हमारे पास मान लो कहीं पे एलाइल रेडिकल है, ये भाई रहा एलाइल रेडिकल is more stable than the vinylic radical. What is vinylic radical? So this is the vinylic radical, that is CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल। तो याद रखना बेटा ये विनाइल रेडिकल है, और इसी को भी हम कंपेयर करें, मान लो अगर कहीं पे ग्रुप लगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जैसे यहाँ पे लगे हैं, तो ये रेडिकल और भी कम क्या हो गया, यहाँ से स्टेबलाइज हो गया। देन हमारे पास आता है बेटा विनाइल के बाद आता है स्टाइलिनिक रेडिकल, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल, ये भी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर में आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात मैंने की, तो स्टेबिलिटी की बात मेरे को समझ आया कि क्या बताया मैंने, स्टेबिलिटी यहाँ पे डिपेंड कर रही है या तो डिलोकलाइजेशन पे, या तो डिपेंड कर रही है हमारे पास किस पे, हाइपर कंजुगेशन पे, मतलब वो भी डिकोलाइजेशन होती है हमारे पास। अब आते हैं बात बेटा यहाँ पे नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, तो अब यहाँ तक ये कहा गया कि स्टेबिलिटी की जो बात है वो तो मैंने डिफाइन कर दी। अब बात आती है बेटा रिएक्टिविटी की, सबसे पहले इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, सो दैट आई कैन गो विद अदर थिंग्स आल्सो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ लेक्चर्स एंड कीप इट फॉर योर यूज़, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात, रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो कमिंग टू द रिएक्टिविटी पोर्शन, तो अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। देखो रिएक्टिविटी को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो वो क्या आएगी बेटा, व्हाट विल बी दैट। सो रिएक्टिविटी ऑफ द रेडिकल जो डिपेंड करती है हमारे पास, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिएक्टिविटी में क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे 4 वेज है रिएक्टिविटी के, तो मतलब 4 वेज क्या हैं मैं आपको सिंपल बता दूं। रिएक्टिविटी पहले ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, तो भाई पहले ऑर्डर होगा हमारे पास प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी रेडिकल का ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट, इट इज़ रिवर्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब 4 वेज के, अभी पहला वे, नंबर वन वे कि रेडिकल कंबाइन कर रहे हैं, रेडिकल में कंबाइन, एक चांस ये भी सिंपल बताऊंगा आपको, ये आपका और रेडिकल, ये आपका और रेडिकल, दोनों के दोनों कंबाइन किए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये इधर चला गया, इधर ये इधर चला गया, बॉन्ड बना दी, तो ये बना भाई आपका बॉन्ड आर बॉन्ड ऑन, तो रेडिकल कंबाइन करें, मतलब आप ये मान लो इसमें डाइमराइज कर रहे हैं, तो डाइमराइज करें ये बनेगा भाई यहाँ पे, सबसे पहले ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट जो है भाई हमारे पास जो सेकंड थिंग है रिएक्टिविटी की, वो ये बताना चाहता हूँ आपको मैं कि रेडिकल जो है दैट रिएक्ट विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपको मैं सिंपल बता दूं यहाँ पे, और एक रेडिकल और प्रोड्यूस करे, ये भी याद रखना यहाँ पे, साथ में एक रेडिकल और प्रोड्यूस करे, और ये चलता रहेगा। मतलब जैसे आप करते हो चेन प्रोपोगेशन करते हो, चेन इनिशिएशन करते हो, ऐसे स्टेप हमारे पास होगा। तो ये अभी रेडिकल आपका और रेडिकल इसने रिएक्ट किया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे दिखाता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से भी ये बनाएगा रेडिकल, देखो यहाँ से रेडिकल बनाया, ये रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट कर गया, क्या बन गया बेटा, यहाँ पे ये बन गया आर कंबाइन हुआ किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ दो बॉन्ड थे बेटा हमारे पास, ठीक है। और बेसिकल जब ये कंबाइन हो तो यहाँ पे एक रेडिकल बन गया, तो रेडिकल बन गया बेटा यहाँ पे, तो ये देखो बेटा यहाँ पे बन गया रेडिकल, ठीक है। क्योंकि ये रेडिकल और रेडिकल कंबाइन करें, यहाँ पे रेडिकल बन गया। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता जाएगा, दिस विल कीप ऑन सो ऑन। तो रेडिकल रेडिकल चलेगा, और ये बनाएगा किसका भाई, ये बनाएगा हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टेप बनाएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप बनाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द चेन इनिशिएशन स्टेप। तो दो वे हो गए बेटा। तो पहला केस कि रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर, दूसरा केस हमारे पास रेडिकल रिएक्ट कर रहा है किसके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ एक और रेडिकल बना रहा है। दिस इज अनदर वे टू प्रोड्यूस अनदर रेडिकल। थर्डली क्या करेगा, थर्डली हमारे पास ये डील करेगा, हमारे पास व्हाट इज द थर्ड केस ऑफ रिएक्टिविटी। सो रेडिकल डिकम्पोज करता है, ठीक है, रेडिकल डिकम्पोज करता है, रेडिकल में डिकम्पोज, रेडिकल में डिकम्पोज। सो व्हाट इट विल गिव, रेडिकल में डिकम्पोज टू जनरेट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो क्या करता है देखो यहाँ पे, तो रेडिकल डिकम्पोज किया, यहाँ पे भी रेडिकल लिया मैंने, सो दिस इज सपोज रेडिकल हमारे पास, इसको हमने डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो बेटा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाती है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाती है, तो क्या बनेगा, यू नो दैट यहाँ पे बनेगा और रेडिकल प्लस क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा CO2 मॉलिक्यूल। तो इसने एक स्टेबल मॉलिक्यूल, तो क्या हुआ, रेडिकल डिकम्पोज टू गिव अनदर रेडिकल, another radical, and then a stable molecule, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या आती है बेटा, फोर्थ पॉसिबिलिटी, देयर आर ओनली फोर्थ पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या आती है विच इज लेस प्रोबेबल। सो फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बेटा है रीअरेंजमेंट की, रीअरेंजमेंट की। याद रखना रीअरेंजमेंट यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, ये दिस इज वेरी लेस प्रोबेबल बेटा, कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, बट यहाँ पे चलो दिखा देते हैं। तो अब हमारे पास कम यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जब हमें बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी बहुत रिक्वायर होती है, तो अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी कम होती है। बट चलो कुछ केस में ऑब्जर्व किया, तो जिसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो बात करते हैं यहाँ पे। सो वी हैव अ वन केस, हमने यहाँ पे लिया फिनाइल, तो कार्बन, उसके बाद लिया फिनाइल, उसके बाद लिया यहाँ पे मिथाइल लिया ग्रुप, ठीक है। और बेटा यहाँ पे दिखाया मैंने CH2 रेडिकल, ये एक हमने रेडिकल दिया। इसको अगर मैं दिखा दूँ तो देखो बेटा, पहले सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, तो ये शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी वहाँ पे, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा आपका PH, उसके बाद C रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल की शिफ्टिंग यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बनेगा CH2, उसके साथ आएगा भाई बेटा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर रहेगा मिथाइल। अब यहाँ पे फिनाइल की शिफ्टिंग क्यों होगी, फिनाइल की शिफ्टिंग होने से क्या हुआ, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जो फिनाइल शिफ्ट बना रहे हैं यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है, उससे मोर स्टेबल रिएक्शन में जो रेडिकल वो बन रहा है। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करता तभी रेडिकल बनता, बट उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को यहाँ पे ध्यान रखना है। सिमिलरली यू कैन से, अगर मैं आपको यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की बात करूँ, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की भी लेता हूँ मैं एग्जांपल, ये लिया एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लिया CH2 रेडिकल दिया। अब यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट दिखा देते हैं, तो बेटा यहाँ पे भी एल्काइल शिफ्ट दिखा सकते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट यहाँ पे होगी, रेडिकल के हिस्सों में आपने करना सीधा, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन लेना यहाँ पे। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि सर ये ऐसे नहीं हुआ, तो ऐसे हो गया, देखो देखो आप ये भी मत सोचना कि मैंने ऐसे बता दिया, ये इसको बॉन्ड को शिफ्ट ऐसे करो, देखो ये गया इधर टक, एक इलेक्ट्रॉन गया इधर टक, ठीक है, तो हो गया शिफ्ट। तो क्या बना, और रेडिकल जुड़ेगा, इस रेडिकल से जुड़ेगा हमारे पास, तो क्या बनेगा बेटा, R बना यहाँ पे C, और ये CH2 जो रेडिकल था उसके साथ कंबाइन किया और रेडिकल, पीछे बचा रेडिकल हमारे पास, यहाँ पे एक R बना। ये दोनों शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऊपर में हुई भाई यहाँ पे PH शिफ्ट हुई है हमारे पास, मतलब फिनाइल शिफ्ट हुई है, नीचे में वो आपका R शिफ्ट मतलब एल्काइल शिफ्ट हुई है। तो दोनों दिखा सकते हैं, जो स्टेबल रेडिकल बनेगा वही यहाँ पे बात की जाएगी। तो रिएक्टिविटी के बाद हम बेटा आ रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, JKPSC का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वहाँ से भी आते हैं। तो एक स्टेप, चलो उसको हम इसी से करते हैं, MCQ से करते हैं। तो बेटा ऑर्डर्स के बाद हम आते हैं सीधा 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 क्वेश्चन पे, JKPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे। सो हाउ टू डू दिस। अब यहाँ पे पूछा इसने कि कैप्टिवेटिव इफेक्ट क्या होता है। देखो कैप्टिवेटिव इफेक्ट हमारे पास इसको हम बोलते हैं पुश और पुल इफेक्ट,
रिलेट करता है किसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ। किसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, नंबर 2 पॉइंट। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, रेडिकल सेंटर जो है वो स्टेबलाइज होता है, याद रखना, बोथ ग्रुप से। बोथ ग्रुप मतलब कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी स्टेबलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से भी स्टेबलाइज होता है। ठीक है, इसको कैप्टिवेशन फैक्ट बोलते हैं। और कैप्टिवेशन फैक्ट बेटा अराइज होता है, अराइज्ड फ्रॉम इंक्रीज्ड रेजोनेंस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। अब थोड़ा इसको बता देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर से बताते को यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि मैं बात करूँ यहाँ पे रेडिकल की, तो आंसर आएगा डी हमारे पास। बट ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया इंक्रीज्ड, ये क्या है बेटा? तो एग्जांपल तो यहाँ पे, सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। तो बेटा ये एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है, बेंजीन लिया कंपाउंड में, ये लिया भी बेंजीन कंपाउंड में, उसके साथ एक लिया रेडिकल मैंने यहाँ पे CH2 रेडिकल लिया यहाँ पे, मतलब बेंजाइल रेडिकल लिया। अब इसके साथ मैंने ग्रुप लगाने शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे ग्रुप लगा रहा हूँ, तो ग्रुप में क्या होगा? देखो ग्रुप में यहाँ पे हो सकता है मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, ये लगाया ग्रुप, ठीक है बेटा, एक ग्रुप यहाँ पे लगाया, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है यहाँ पे बेटा? दोनों के दोनों ग्रुप हमारे पास है यहाँ पे, दीज आर ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक और बेंजीन लगा दूँ बेटा, बेंजीन लगाने के साथ में ये वाला ग्रुप, तो बेंजीन लगाया मैंने, साथ में यहाँ पे एक रेडिकल लगाया। अब मैं रेडिकल के साथ यहाँ पे मैंने लगाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेटा यहाँ पे लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एक लगा रहा हूँ कहाँ पे? पोजीशन पे मैंने लगाया, वेयर एट व्हाट वी कैन से ऑर्थो पोजीशन, एक दूसरा लगाया ऑर्थो पोजीशन, एक लगाया मैंने यहाँ पे कहाँ पे बेटा? यहाँ पे लगाया मैंने व्हाट वी कैन से एट पैरा पोजीशन। तो अब यहाँ पे सिंपली बताऊँ तो जो बेंजाइल रेडिकल यहाँ पे है वो दोनों केस में स्टेबल है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और स्टीरिक हिंड्रेंस भी देखो काफ़ी ज़्यादा, स्टीरिक हिंड्रेंस से भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैप्टिवेशन इफेक्ट, पुश पुल इफेक्ट यहाँ पे चल रहा है। और दोनों केस में जो सेंटर्स हमारे पास हैं रेडिकल के, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, एनहांस्ड हो रहे हैं। तो ये याद रखना, चाहे कोई ग्रुप, बोथ ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी, विदड्रॉइंग ग्रुप से भी, ये एग्जाम्पल होगी। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक और, कहता है इन विच केसेस ऑफ रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाई होमोलिटिकल बॉन्ड, होमोलिटिकल बॉन्ड में किस केस में रेडिकल बनेंगे? तो बेटा क्या रेडिकल यहाँ पे हमने बताया, देखो इसमें रेडिकल बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? देखो यहाँ पे से बनेगा CH3, तो ठीक है, पहले केस में डबल बॉन्ड, देन CH2, ये रहा बेटा H, अगर इसको मैं तोड़ दूँ तो ये बनेगा बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दी, तो ये बनेगा CH2 रेडिकल, और CH2 रेडिकल प्लस यहाँ से निकलेगा H रेडिकल। तो बेसिकली बेटा ये जो रेडिकल बना हमारे पास, ये स्टेबल रेडिकल है, हमने ऊपर एग्जांपल भी बताई थी इस रेडिकल की, ये स्टेबल रेडिकल, तो यहाँ से बनेगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास B यहाँ पे कह रहा भाई देखो ये एजो कंपाउंड से एजो कंपाउंड रेडिकल बनते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी इस तरह से, वो रेडिकल बनेगा, तो ये भी बना रहा, B भी बना रहा है। उसके बाद बेटा यहाँ पे रेडिकल बनने के चांस हैं, तो बिल्कुल ऑफ कोर्सेज यहाँ पे देखो ये बेटा यहाँ पे चांस रेडिकल बनने का, और ये बिल्कुल बन जाएगा, साथ में CO2 निकालने के चांसेस भी बहुत होंगे। तो यहाँ पे तो इस केस में सभी में रेडिकल बनने के चांसेस हैं, तो दिस इज योर डी आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली, चलो 2 ऊपर नीचे हो गया, तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब पहले यहाँ पे बोल रहा है कौन से कहाँ पे बनता है। अब ये क्वेश्चन जो आपका रिएक्शन रिपीट का क्वेश्चन है, इसमें तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो भी कंबाइंड होंगे। तो अब देखो बेटा यहाँ आपको बताया गया, क्या ये क्या देगा, देखो ये क्या देगा, पहला केस क्या देगा। तो क्या पहला केस हमारे पास आपका, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँ, ठीक है, पोलर बॉन्ड है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्रेबन। तो पहले का क्या आएगा भाई बेटा, इसका तो A पार्ट आएगा, P का A पार्ट है, कार्बोक्रेबन बन रहा है। दूसरे केस में बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास आपका बेस लगा है, बेस निकालती प्रोटॉन, प्रोटॉन निकालने के लिए आपके पास यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। जब यहाँ से प्रोटॉन निकले तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH एंड C डबल बॉन्ड O, और ये बना आपका प्रोटॉन निकले बाद यहाँ पे एनाइन बना। तो मतलब ये एसिड सबस्ट्रेट की बात की जाएगी, तो यहाँ पे जो B का पार्ट है बेटा वो आएगा R के ऑप्शन, एसिडिक सबस्ट्रेट की बात की जाएगी यहाँ पे। देन बेटा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट भाई ये हमने बताया भी कि मेटल की टेंडेंसी होती है कि क्लोरीन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करे,
जब क्लोरीन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल तो ये बनाएगा बेटा आपका रेडिकल, तो ये रेडिकल बनाएगा यहाँ पे। और ये जो रेडिकल होगा हमारे पास, ये जो रेडिकल होगा भाई हमारे पास, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हमारे पास है, तो इसमें बनेगा आपका सी का बनेगा बेटा एस पार्ट हमारे पास। लास्ट पार्ट बेटा यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये अगेन एजो कंपाउंड बता रहा है, एजो कंपाउंड को फिर ब्रेक करते हैं हमारे पास इस तरह से, तो बेटा ये देगा हमारे पास रेडिकल देगा हमारे पास, तो डी का होगा बेटा हमारे पास आपका क्यू पार्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तो बेटा याद रखना यहाँ पे आपका ए का पी हो गया, ए का पी हो गया, बी का हो गया बेटा हमारे पास आर पार्ट। ठीक है बेटा, सी का हो गया हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला एस पार्ट, और भाई डी का हो गया हमारे पास यहाँ पे कौन सा, डी इज हैविंग विच पार्ट, दैट इज बेसिकली क्यू पार्ट। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे आंसर। तो आज का टॉपिक हमारे पास हुआ था कार्बोकैटायन के ऊपर। इसमें कैप्टिविटी इफेक्ट से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जेकेपीएससी का क्वेश्चन हमारे पास था, जो उसको मैंने पूरा समझाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज। आई एम वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक यू श्योर। एंड वन मोर थिंग दैट, इसका स्ट्रक्चर की रेडिकल की बात मैंने पहले कर दी, तो थोड़ा अगर स्ट्रक्चर से याद रखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।